हेलो एवरीवन, वेलकम टू जितेंद्र राणा क्लासेस। आज हम बात करेंगे आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है हमारा 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन क्या होता है, सबसे पहले इसे समझेंगे हम। इट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। कहने का मतलब कंट्रीज के रिसोर्सेज को, जो भी एक राज्य देश के संसाधन है, उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना अलग अलग डेवलपिंग एक्टिविटीज़ में अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़। नेशनल प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखकर कि भाई राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए कि भाई हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर में जो है ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो जितने भी हम रिसोर्सेज हैं सबको वहाँ पे लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि जहाँ हालात ठीक है हम वहाँ लगाएंगे, नहीं, जो भी चीज़ हमारी बैकवर्ड है हम उस पर जो है कंट्रीज़ के रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड टॉपिक इसमें आता है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। दो टाइप्स हैं हमारे यहाँ पे प्लानिंग के, डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग की जब हम बात करते हैं वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में होती है, और जो कि हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होती है वो होती है ओनली पब्लिक सेक्टर में, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर है। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डायरेक्टिव प्लानिंग। इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड टू द डायरेक्ट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम लेवल। कहने का मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है प्लानिंग का जिसमें कि चेक किया जाता है मार्केट में किस प्रोडक्ट का कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, अकॉर्डिंग टू फोर्सेस। ये जो प्लानिंग की जाती है किसको अचीव करने के लिए, इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करने के लिए, कि भाई मार्केट में ये देखा जाता है कि भाई किस चीज़ की डिमांड जो है ज़्यादा है और किस चीज़ की जो है प्रोडक्शन करें। जैसे मान लो एक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट या राउंड नेक टी शर्ट की जैसे डिमांड ज़्यादा है, तो अब सारा प्रोडक्शन जो है उसी का होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा चल रही है ऐसे। और ये ऐसा कब तक करेंगे जब तक ये इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव नहीं कर लेते। सेकंड पॉइंट इसमें देखेंगे, नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो है गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है। कहने का मतलब इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर तो करती है बट इनडायरेक्ट वे में। थर्ड, गवर्नमेंट डायरेक्ट्स द प्राइवेट सेक्टर विद रिगार्ड अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स सो दैट नेशनल इंटरेस्ट डज नॉट सफर। कहने का मतलब कि भाई गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराती है कि भाई डूज मतलब क्या करना चाहिए उन्हें और डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए। ये दो गाइडलाइंस प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड की जाती हैं, वो अगर कोई काम करना चाहता है तो। और वो गाइडलाइंस इस तरीके से होती है कि भाई जो इन्हें काम करने को बोला गया वो करेंगे और जो नहीं करने को बोला गया वो नहीं करेंगे। अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो इसको इस ध्यान में रखकर करेंगे कि भाई जो है राष्ट्र को कोई भी, मतलब उसके देश को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। फोर्थ पॉइंट की जब हम बात करते हैं, परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये सिर्फ पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलता है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था हमारी वो अर्थव्यवस्था होती है जहाँ की सारा काम जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, और प्राइवेट सेक्टर का जो है मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। अब हम बात करते हैं सेकेंड जो हमारी प्लानिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। फर्स्ट पॉइंट, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये प्लानिंग का ऐसा हिस्सा है कि भाई इसमें गवर्नमेंट जो है खुद हेल्प करती है लोगों के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए। सेकंड, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो है गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी काम जहाँ तक है नहीं होता है। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट एज अ एजेंट ऑफ ग्रोथ। इसमें कुछ लिमिटेड हद तक जो है प्राइवेट सेक्टर जो है इंटरफेयर करता है, क्योंकि दोनों ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है, जो इसमें ऐसा होता है कि रेशियो जो रहती है, मान लो 100 कंपनीज है तो 100 में से 80 कंपनीज जो हैं हमारी पब्लिक सेक्टर की होंगी और जो बाकी 20 कंपनीज होंगी वो हमारी प्राइवेट सेक्टर की होंगी। तो इसमें ज़्यादातर जो शेयर होता है वो गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है। फोर्थ, परस्यूड अंडर सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो कि सरकार द्वारा चलाई जाती है, रन बाय द गवर्नमेंट टू मेंटेन सोशल वेलफेयर। समाज कल्याण के लिए ये जो है आपकी अर्थव्यवस्था चलाई जाती है। और दूसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, वो सिस्टम होता है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए और साथ ही साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी। यहाँ पे जो है हमारा डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग खत्म होता है। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट होता है, मतलब जो निर्माण होता है, इसका होता है 1950 में। उस समय जो योजना आयोग के चेयरमैन थे वो थे पीसी महल नोबिस। इसका जो मुख्य उद्देश्य था प्लानिंग कमीशन का वो था टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस बाय मेकिंग वेरियस पॉलिसीज फॉर देयर कंट्री।
कि भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना। स्पीड इंक्रीज किस प्रकार होगी, उनकी कंट्री के लिए जो है बेटर पॉलिसीज़ बनाकर, कि भाई पॉलिसीज़ बनाएंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि भाई किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। उसके बाद इन 2015 द नेम ऑफ दिस कमीशन वाज चेंज्ड, द न्यू नेम इज नीति आयोग। वर्ष 2015 में जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति जो कि हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है कि भाई योजना बनाना, तो 2015 में इसका नाम बदल के रख दिया गया नीति आयोग। नीति की जो है फुल फॉर्म देखते हैं। एन स्टैंड्स फॉर नेशनल, आई स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब जो है प्लानिंग कमीशन को 2015 के बाद नीति आयोग के नाम से जानते हैं। अब आप इसको नोट करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स की इकोनॉमीज आती हैं। फर्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड सोशलिस्ट इकोनॉमी और थर्ड हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। हम बात करते हैं सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इट रेफर्स टू द इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड दे वर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कहने का मतलब ये इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें कि उत्पादन के सभी चीज़ें जो कि होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो सब एक इंडिविजुअल्स के हाथ में होती हैं और ये फ्री होते हैं अपने आर्थिक निर्णय लेने के लिए। और जो ये आर्थिक निर्णय लेते हैं इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। मीन्स इट्स मेन एम वॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यह है हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मीन्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं हमारी जो सेकंड इकोनॉमी आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसको देखते हैं क्या है। इट रेफर्स टू द इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे वर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मींस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो सब किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में। और सरकार जो है फ्री होती है अपने आर्थिक निर्णय लेने के लिए। और सरकार जब भी कोई आर्थिक निर्णय लेती है वो समाज कल्याण को ध्यान में रखते हुए लेती है, क्योंकि इनका मुख्य काम ही होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का समाज कल्याण करना, मीन्स सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देना। थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी बराबर का हिस्सेदार होता है और पब्लिक सेक्टर भी, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हैं वो दोनों साइड बराबर बराबर रहते हैं। प्रोडक्शन डिसीजंस आर लार्जली बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट नॉट विदाउट सोशल वेलफेयर। इसमें जो प्रोडक्शन होता है उसका जो डिसीजन लिया जाता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए तो लिया जाता है, पर ऐसा लिया जाता है कि भाई साथ ही साथ जो है इसके साथ समाज का कल्याण भी हो, कि मतलब आपको लाभ तो हो रहा है। लाभ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई समाज को आप नुकसान पहुंचा रहे हो। लाभ इस तरीके से होगा कि आप समाज का भी कल्याण कर रहे हो। आपने कोई पॉलिसी लाए हो या आपने कुछ स्कीम लाए हो तो उसका लाभ होगा। लाभ किसको ध्यान में रखते होगा? समाज कल्याण को। अगर आप समाज कल्याण का लाभ नहीं करेंगे तो ये पॉलिसी जो है गलत है। अब अगला बात करते हैं हम लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हमारे प्लानिंग के होते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि हम काफ़ी लंबे टाइम बाद अचीव कर पाते हैं। ये जो है हर एक 5 ईयर प्लान से अलग होते हैं। पहला इसमें देखते हैं क्या है, जीडीपी ग्रोथ, मतलब जो हमारी जीडीपी है उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ का मतलब समझेंगे कि भाई हम चेक करते हैं कि पूरे एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। उस हिसाब से अगर हमारे क्या कहते हैं इकोनॉमी में जो है गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुआ है तो जाहिर सी बात है हमारी जीडीपी जो है इंक्रीज करेगी। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम हुआ है तो हमारी इकोनॉमी जो है स्लो ग्रो करेगी। सेकंड, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो पर्सन है वो काम करना चाहता है और काम करने के काबिल भी है और वो किसी भी वेज रेट पे काम करने को तैयार है। मीन्स इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू डू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट इन मार्केट। कहने का मतलब वो कोई भी काम करने को तैयार है और वो उसका मन भी है काम करने के लिए और वो किसी भी रेट पे काम करने को तैयार है। थर्ड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। कहने का मतलब कि भाई अगर सरकार ने कोई भी पॉलिसीज बनाई है या कोई भी योजनाएं लाई हैं तो उसका लाभ सिर्फ अमीरों को नहीं, अमीरों के साथ साथ गरीबों को भी होना चाहिए।
गरीबों के साथ साथ जो इतने भी विभिन्न वर्ग हैं सोसाइटी के, उनको भी फायदा होना चाहिए। फोर्थ, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मीन आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण हमारा कब होता है कि भाई जब हम जो हमारी अभी पिछली टेक्नोलॉजी है हम उसको थोड़ा सा अपग्रेड जब कर देते हैं। कहने का मतलब पहले हम एक फैक्ट्री में 10 मशीन से काम कर रहे थे, प्रोडक्शन हमारा हो रहा था 10,000 यूनिट्स, अब हमने कर दी मशीनें 20, तो प्रोडक्शन हो रहा है हमारा 20,000 यूनिट्स। कहने का मतलब प्रोडक्शन हमारा एकदम से बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमने 10 मशीनें नहीं लगा दी। प्रोडक्शन बढ़ाने से होगा क्या कि भाई हमारा जो है मार्केट में सामान की जो है सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा सप्लाई होने से जो है हमारे जो गुड्स की डिमांड है वो तो बढ़ी हुई है पहले से, तो अब और बढ़ जाएगी कि भाई सामान जल्दी जल्दी आ रहा है। मॉडर्नाइजेशन का हमारे पास जो आधुनिकीकरण का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। नाउ अब हम बात करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव, जो कि भाई हर 5 ईयर प्लान के साथ चेंज होते हैं, हर पंचवर्षीय योजना के साथ बदलते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब हमारा आया था तो हम किस पे ज़्यादा ध्यान दिया था? कृषि पे। तो पहला जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का वो था एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। उस समय जो है सबसे ज़्यादा कृषि को ही बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो हमने जो है कंट्रीज़ के सारे रिसोर्सेज जो हैं एग्रीकल्चर पर लगा दिए थे। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना आई थी, सेकेंड 5 ईयर प्लान जब आया तो हमने उसमें किस पे ध्यान दिया? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में, कि वह औद्योगिक क्षेत्र में हम ऐसा क्या करें, ऐसी क्या क्या मॉडर्नाइजेशंस करें, मतलब ऐसा आधुनिकीकरण करें, ऐसी कौन कौन सी मशीनें लाएं, ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे कि ये उद्योग सुधर सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान था, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें क्या किया गया कि भाई सेल्फ रिलायंसी इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाए गए, कि लोगों को कम से कम समझाया गया कि भाई अब आप जो है सिर्फ वैसे एग्रीकल्चर ना करके और भी तरह की क्रॉप्स उगाएं, कुछ कैश क्रॉप्स भी उगाएं, कुछ अपने कंजम्पशन के लिए ना उगाकर दूसरे कंजम्पशन के लिए भी उगाएं। तो सेल्फ रिलायंस बनाने की कोशिश की गई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मोस्ट प्रीशियस कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।